नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी ऑनलाइन नीरज चैनल में। मैं नीरज नागफा से इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं 7 जुलाई के करंट अफेयर का डेली न्यूज़ एनालिसिस। सो गाइज लेट्स स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज के मोटिवेशनल थॉट के साथ। द हाइट ऑफ द माउंटेन नेवर स्टॉप्स यू फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड बट रीडिंग इट इन द शूज प्रिवेंट्स यू फ्रॉम ग्रोइंग। बात करते हैं पहाड़ की ऊंचाई आपको कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रोकती है, बल्कि जूते में पड़े कंकड़ आपको बढ़ने से रोकते हैं। निकाल फेंको उस कंकड़ को। बात समझ में आई गाइस? तो बात यहाँ पर हो रही कि आप कोई भी आपका जो एम है, कोई भी जो आपका टारगेट है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है गाइस। बट जो हमारे क्या होते हैं, हमारे जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है, जो हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, या फिर मैं बात करूं जो भी आपकी कमियां हैं, ठीक है, वही आपको क्या करते हैं, आपके टारगेट या आपके लक्ष्य से आपको दूर करते हैं। तो गाइस आपके जो भी नेगेटिव थॉट्स है, पहले तो उन्हें बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए और बात करते हैं जो भी आपकी नेगेटिविटी है या जो भी आपका नेगेटिव पॉइंट है, उसे यहाँ पर ओवरकम करने की कोशिश कीजिए। गाइस आप लोगों ने, कई लोग ऐसे होंगे जो डेली, बहुत सारे जिन्होंने मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स फाइट किए हैं बट वो आज तक क्रैक नहीं कर पाए हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, जो भी आपके पॉइंट्स है, आज तक आपने जो एनालिसिस किया है, जो भी आपकी कमियां हैं, उसको ओवरकम करने की कोशिश करो, बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। तो इसी थॉट के साथ आज हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट न्यूज। Indian Railways sets up solar plants in Bina, MP and become the first organization in the world to directly supply power to railway overhead line। तो बात करते हैं यहाँ पर दुनिया में पहली बार भारतीय रेलवे ने सीधे ट्रेन के जो ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम होता है, ठीक है, जो ओवरहेड, किसकी बात हो रही है, ट्रैक्शन सिस्टम की बात हो रही है जो ट्रेन का, ठीक है, इसमें क्या करेगा, डायरेक्ट यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए भारतीय रेलवे ने क्या किया है, बीना में, यहाँ पर बीना मध्य प्रदेश में 1.7 मेगावाट का पावर का यहाँ पर एक ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम यहाँ पर स्थापित किया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और बात करते हैं जो इंडियन रेलवे ने पार्टनरशिप किससे की है, BHEL के साथ पार्टनरशिप की है, और ये किस स्कीम के तहत हो रहा है, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम के तहत। ये पहली बार वर्ल्ड का पहला इस तरीके का प्रोजेक्ट है, तो याद रखना है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1.7 मेगावाट का जो मेगा पावर का जो प्रोजेक्ट है, वो कहाँ पर स्टार्ट किया गया है, बीना से स्टार्ट किया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका जो मेन टारगेट है इसका, वो क्या है, इंडियन रेलवेज विल ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ नेट जीरो कार्बन इमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बाय 2030, ठीक है। तो यहाँ पर जो भारतीय रेलवे है 2030 तक खुद को क्या करना चाहती है, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन परिवहन नेटवर्क रूप में बदलना चाहती है, ठीक है। तो बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की, तो श्री पीयूष गोयल यूनियन मिनिस्टर है और श्री सुरेश अंगडी यहाँ पर क्या है, चन्नबसपा, ठीक है, अंगदी चन्नबसपा इसके मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है। BHEL की बात करते हैं तो जो करंट चेयरमैन है वो नलिन सिंघल है और न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। मूव करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज की तरफ। CBSE पार्टनर्ड विद फेसबुक फॉर करिकुलम ऑन डिजिटल सेफ्टी ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं 5 जुलाई को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, या फिर मैं बात करूँ यूनियन मिनिस्ट्री फॉर ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, रमेश पोखरियाल निशंक ने यहाँ एक अनाउंसमेंट की है, जिसके तहत क्या होगा, जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है CBSE, ठीक है, CBSE और फेसबुक ने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर एक साझेदारी की है, जिसके तहत उसने क्या किया है, डिजिटल सेफ्टी और ऑनलाइन वेलबींग एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पर डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन कल्याण और संबंधित जो पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, उसके लिए यहाँ पर जो स्टूडेंट और एजुकेटर के लिए यहाँ पर इसे डेवलप किया है, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंश्योर ऑनलाइन वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स एंड प्रिपेयर देम फॉर द फ्यूचर वर्क। मतलब बात करें तो छात्रों की जो ऑनलाइन यहाँ पर वेलबींग है और उसको सुनिश्चित करना और भविष्य के लिए उनको रेडी करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो बात करते हैं CBSE की, तो न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, मनोज आहूजा करंट इसके चेयरमैन है, जो कि IAS है। और बात करते हैं फेसबुक की, तो कैलिफोर्निया मेलनो पार्क जिसको बोला जाता है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में, ये इसका हेडक्वार्टर है, मार्क जकरबर्ग CEO है।
मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। डीआरडीओ टू एस्टैब्लिश अ रिसर्च सेल एट आईआईटी हैदराबाद टू मीट द फ्यूचर डिफेंस टेक्नोलॉजीज रिक्वायरमेंट। तो बात करते हैं यहाँ पर डीआरडीओ, जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसने क्या किया है, रिसर्च सेल स्टैब्लिश किया है कहां पर, आईआईटी हैदराबाद में, ठीक है, जिसका नाम रखा है इन्होंने आईआईटी एच रिसर्च सेल, डीआरडीओ आईआईटी एच रिसर्च सेल, जो कि क्या करेगा, फ्यूचर डिफेंस टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट जो कि कंट्री को जिसकी जरूरत है उसको यहाँ पर पूरा करने की, उसकी जो रक्षा तकनीकी है उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। तो बात करते हैं बेसिकली ये क्या है, एक्सटेंशन है डीआरडीओ रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर आरआईसी चेन्नई का ये एक्सटेंशन है, जो कि कहां बनाया गया है, डीआरडीओ आईआईटी एच रिसर्च सेल के थ्रू आईआईटी हैदराबाद में, ठीक है। तो डीआरडीओ की बात करते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जी सतीश रेड्डी इसके करंट चेयरमैन है। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। इंडिया रैंक्ड 117 इन एसडीजी इंडेक्स 2020, स्वीडन टॉप सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020, ठीक है। तो यहां पर बात हो रही है किसकी, जो सतत विकास रिपोर्ट, अगर हम हिंदी में बात करें इसको क्या बोला जाता है, सतत विकास रिपोर्ट या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड कोविड-19 जिसका नाम रखा गया इस बार, ठीक है। तो इसके अनुसार जो एसडीजी सूचकांक है, एसडीजी सूचकांक जो है 2020 ने यहाँ पर बताया गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण जो इंडिया की रैंक है, ठीक है, वो इस साल क्या रही है, 117 पोजीशन पे रहा है और उसका जो स्कोर है वो 61.92 रहा है, ठीक है। और बात करते हैं एसडीजी गोल्स की, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो होते हैं 17, उनमें से 10 जो गोल्स हैं उनमें क्या है, बहुत ही ज़्यादा मेजर चैलेंजेस देखने को मिले हैं, जो कि किससे बेस्ड है, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, जेंडर इनइक्वालिटी और अदर्स, ठीक है। तो भूख और अच्छा स्वास्थ्य और लिंग असमानता, इन सारे विषयों से रिलेटेड जो 10 सस्टेनेबल गोल्स हैं, ठीक है, उनमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मेजर चैलेंजेस देखने को मिले इंडिया को। तो इंडिया की रैंक आपको याद रखनी है 117, ठीक है, और 61.92 इसका क्या रहा है, यहाँ पर इसका स्कोर रहा है। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे अगर कौन रहा है, जिसकी सबसे वर्स्ट यहाँ पर जो सबसे अच्छी टॉप पोजीशन पे है वो है स्वीडन, ठीक है। तो आपको स्वीडन याद रखना है जिसने टॉप किया है 84.72 यहाँ पर स्कोर के साथ, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। यहाँ पर इंडिया अफगानिस्तान इंक्ड 5 MOUs फॉर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन अफगानिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं द्विपक्षीय विकास साझेदारी, मतलब बायलैटरल डेवलपमेंट पार्टनरशिप, ठीक है। तो इसके तहत यहाँ पर क्या किया गया है, अफगानिस्तान में हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के प्रोग्राम के तहत यहाँ पर इंडिया और अफगानिस्तान ने यहाँ पर 5 MOUs साइन किए गए हैं, जो कि बेसिकली किसके डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है अफगानिस्तान में उसके लिए यहाँ पर काम किया जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अफगानिस्तान की, तो अफगानी इसकी करेंसी है और अशरफ गनी अहमदज़ई इसके करंट क्या हैं, राष्ट्रपति हैं, जिसका आपको नाम याद रखना है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। इंडिया रैंक 31st इन इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020 फॉर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एंड डिजास्टर, सोमालिया टॉप्स, ठीक है। तो यहां पर बात करते हैं इन्फॉर्म की जो रिपोर्ट है 2020 की, ठीक है, इन्फॉर्म रिपोर्ट जो कि शेयर्ड एविडेंस फॉर द मैनेजिंग क्राइसिस एंड डिजास्टर नाम से यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। इसके अनुसार जो भारत है उसका जो स्थान रहा है वो कितना है, 31वां नंबर रहा है, भारत 31st नंबर पे यहाँ पर रहा है रैंक में, ये आपको याद रखना है। जो इसका जो इन्फॉर्मर जो रिस्क है, ठीक है, फॉर द ह्यूमैनिटेरियन एंड क्राइसिस डिजास्टर का वो कितना रहा है, उसका स्कोर 5.4 रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो बेसिकली ये जो सूचना जोखिम सूचकांक है, ठीक है, इसको हम जो बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, इसके आधार पर जो सोमालिया है उसने टॉप किया है, जिसका जो सोमालिया जिसकी जब से सबसे वर्स्ट स्थिति यहाँ पर रही है, ठीक है। तो इसका जो स्कोर रहा है वो 8.9 है और ये लगभग 191 देशों में ये जो रिपोर्ट है ये पेश की गई है। 191 देशों में ये इंडेक्स मतलब इसका इन्वेस्टिगेशन किया गया था, ठीक है। बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर, जो कि किसके इन्फॉर्म उसका जो पार्टनर है जो इसके बिहाफ में यहाँ पर ये काम करता है। तो आपको याद रखना है इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है वो 31st रही है, ठीक है।
चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। यहाँ पर अब बैंकिंग एंड फाइनेंस हम देखते हैं आज की जो न्यूज है। एसबीएम बैंक इंडिया पार्टनर्ड विद मास्टरकार्ड टू फैसिलिटेट रियल टाइम डोमेस्टिक एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स एंड रेमिटेंस थ्रू मास्टरकार्ड सेंड। तो यहाँ पर बात हो रही है एसबीएम बैंक ने मास्टरकार्ड के साथ एक भागीदारी की है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जो एसबीएम बैंक ऑफ इंडिया है और मास्टर जो कार्ड है उसने यहाँ पर आपस में क्या किया है, एक पार्टनरशिप कर रही है, जिसके थ्रू क्या होगा, जो भी कस्टमर्स हैं उनको रियल टाइम डोमेस्टिक एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए जो और रेमिटेंस के लिए है उनको क्विकली और एफिशिएंट वर्क मिलेगा। किसके थ्रू? मास्टर कार्ड सेंड के थ्रू वो ये चीज़ें क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, एक ऑफर क्विक कन्वीनियंट एंड सिक्योर पेमेंट एक्सपीरियंस लेने के लिए कस्टमर्स के लिए ये प्रोवाइड किया गया है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर मास्टर कार्ड सेंड के थ्रू एसबीएम बैंक इंडिया और मास्टर कार्ड ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है उनके जो डोमेस्टिक कस्टमर्स हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। जिससे क्या हो सकता है, इनका जो भी रियल टाइम और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स होते हैं, रेमिटेंस होते हैं, वो बहुत ही ईजिली वे में और बहुत ही सिक्योर वे में यहाँ से पहुँचा दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस फैसिलिटी के अकॉर्डिंगली तो बात करते हैं यहाँ पर जो हेडक्वार्टर है एसबीएम बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके एमडी और सीईओ हैं सिद्धार्थ रथ। और मास्टर कार्ड की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। अजय बांगा जो है इसके करंट सीईओ है। और याद रखना है आपको मिशेल माईबैक, ठीक है, मीबैक जो है इसके सीईओ बन जाएंगे 2021 में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक। चलिए मूव करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज की तरफ। यस बैंक लॉन्चेस अ डिजिटल सॉल्यूशन लोन इन सेकंड्स फॉर इंस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटेल लोन्स, ठीक है। तो यहाँ पर यस बैंक ने रिटेल लोन्स प्रोवाइड कराने के लिए एक यहाँ पर स्कीम लॉन्च की है, ठीक है, डिजिटल सॉल्यूशन लॉन्च किया जिसका नाम है लोन इन सेकंड, जिसके थ्रू क्या होगा, इंस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटेल लोन्स यहाँ पर कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। और सिर्फ किन कस्टमर्स के लिए है, वो प्री अप्रूव्ड लायबल अकाउंट होल्डर जो होंगे उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो बात करते हैं यस बैंक की, तो मुंबई में हेडक्वार्टर है। प्रशांत कुमार इसके सीईओ और एमडी है। टैगलाइन एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन की तरफ। NHRC constitute 11 member committee headed by KS Reddy to assess COVID-19 impact on human rights, ठीक है। तो यहां पर बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, मतलब द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC, ठीक है। इसने क्या किया है, एक 11 मेंबर्स की यहाँ पर कमिटी बनाई है जिसको हेड करने वाले हैं डॉक्टर KS रेड्डी, ठीक है, जो कि क्या है, प्रेसिडेंट है पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के, ठीक है। तो ये किसके लिए स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, particularly of marginalized and vulnerable sections of the society together with migrant laborers and will also study the future response of the government। मतलब अगर हम बात की जाए तो ये क्या करेंगे, कोविड-19 जो पेंडेमिक चल रहा है उसका जो भी प्रभाव है, ठीक है, उसका अध्ययन करेंगे। साथ साथ जो कमजोर वर्ग और प्रवासी मजदूर है और जो सरकार का जो इस भविष्य के लिए जो प्रतिक्रिया अब होने वाली है उन सब पे ये स्टडी करने वाले हैं। तो उसके लिए एक 11 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई है जिसका आपको याद रखना है हेड कौन करेगा, डॉक्टर KS रेड्डी से हेड करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की, तो न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है और जस्टिस HL दत्तू इसके करंट चेयरमैन है। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, एक्विजिशन और मर्जर की बात करते हैं। पेटीएम्स प्लेटफॉर्म पेटीएम टू एक्वायर राहेजा QBE जनरल इंश्योरेंस फॉर 76 मिलियन, ठीक है, डॉलर, ठीक है। तो यहां पर बात करते हैं जो पेटीएम पेमेंट, जो हमारी ई-कॉमर्स पेमेंट सिस्टम है पेटीएम, ठीक है, उसकी एक कंपनी है QI प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, जो इसकी स्टार्टअप कंपनी है, जो मेजोरिटी जिसका शेयर होल्डर किसके पास है, जो पेटीएम के जो फाउंडर है विजय शेखर शर्मा, ठीक है, इनके पास है। इसको किसने एक्वायर कर लिया, यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, राहेजा QBE जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, जिसने लगभग 76 मिलियन डॉलर में इसको क्या कर लिया है, एक्वायर कर लिया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। पेटीएम के बारे में बात करते हैं, नोएडा में हेडक्वार्टर है और अमित नायर, ठीक है, इसके प्रेसिडेंट है। बात करते हैं राहेजा QBE जनरल इंश्योरेंस की, तो मुंबई महाराष्ट्र में लोकेशन है और हेडक्वार्टर है जिसकी बात करते हैं। और अगर हम बात करते हैं इसके सीईओ की, तो पंकज अरोरा इसके करंट सीईओ है। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो कि है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। वेंकैया नायडू लॉन्च एलिमेंट
इंडिया फर्स्ट सोशल मीडिया सुपर ऐप डेवलप बाय सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पर बात कर रहे हैं किसकी, एक ऐप की जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है श्री वेंकैया नायडू, इन्होंने लॉन्च किया है यहाँ इंडिया फर्स्ट सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन जिसका नाम है एलिमेंट्स। ठीक है, वर्चुअली एक ऐप है जिसको डेवलप किया है किसने, सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। ये भी आपको याद रखना जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या प्रोवाइड कराएगा, प्रोवाइडेड फ्री ऑडियोज, वीडियोस, कॉल्स एंड प्राइवेट ग्रुप चैट थ्रू वाइब्रेंट फीड्स। ठीक है, तो बेसिकली आप बोल सकते हो ये जूम ऐप जो है, जो कि एक चाइनीज ऐप थी, आप लोगों ने काफी ज्यादा नाम सुना होगा, आपको पता है चाइनीज ऐप बैन हो चुकी है, हमारी जो 59 चाइनीज जो ऐप है वो बैन हो चुकी है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये ऐप डेवलप की गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके यूनियन मिनिस्टर कौन है, रविशंकर प्रसाद, और इसी के जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है श्री संजय शामराव धोत्रे। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। Israel successfully launched new spy satellite OFAC 16 into space using Shavit rocket। ठीक है, तो यहां पर बात हो रही है किसकी, जो इजराइल का जो रक्षा मंत्रालय है, इजराइल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की हम बात करते हैं, और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, ठीक है, IAI जिसको हम बोलते हैं, इसने एक सक्सेसफुली एक स्पाई सैटेलाइट, एक जासूसी उपग्रह जो लॉन्च किया है जिसका नाम है OFAC 16, जो आपको याद रखना है, जो कि वहां खुद उनके यहां पर डेवलप किया गया है, जिसको शाविट रॉकेट की थ्रू, ठीक है, जो वहां का जो एयरबेस है, ठीक है, जिस एयरबेस का नाम है पामचिम एयरबेस, ठीक है, यहां से लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये पामचिम एयरबेस जो सेंट्रल इजराइल का जो एयरबेस है, लॉन्च पैड है, जिसमें शाविट रॉकेट के थ्रू कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की गई है, OFAC 16, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये एक तरीका का है स्पाई सैटेलाइट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है किसने लॉन्च किया है, इजराइल ने लॉन्च किया। और अभी आपको पता है इजराइल और यहां पर ईरान के बीच काफी ज्यादा यहाँ पर अभी तनातनी देखने को मिल रही है, जिस तरीके से इंडिया और चाइना के बीच में सिचुएशंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं अगर हम इजराइल की, तो जेरूसलम इसका कैपिटल है, इजराइल शेकेल इसकी करेंसी है, और यहाँ पर बात करते हैं रेवन रिवलिन इसके राष्ट्रपति है, और बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, जो इसके करंट प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। इंडिया फर्स्ट NPNT कंप्लेंट ड्रोन फ्लाइट सक्सेसफुली कंप्लीटेड बाय क्विडिच एंड ऑस्ट्रिया एरोस्पेस। ठीक है, तो यहां पर बात हो रही है भारत का जो पहला एनपीएनटी का फुल फॉर्म अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो एनपीएनटी का फुल फॉर्म क्या है, नो परमिशन नो टेक ऑफ कंप्लेंट। ठीक है, मतलब ठीक है, तो इसके तहत जो भारत का A200, ठीक है, A200 यहां पर याद रखना है, A200 रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम RPAS, जिसको हम ड्रोन बोलते हैं बेसिकली, जिसको ड्रोन का अगर हम एक प्रॉपर फुल फॉर्म अगर हम देखें तो ये बोला जाता है। ठीक है, जिसको लॉन्च किया है सक्सेसफुली किसने, क्विडिच इनोवेशन लैब और ऑस्ट्रिया एरोस्पेस ने मिलकर इसे लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर लॉन्च किया गया है और इसको मंजूरी दी है किसने, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, और ये कहाँ पर लॉन्च किया गया था, तो आपको याद रखना है जगह का नाम तुमकुरेन कर्नाटका में। ठीक है, आपको जगह का नाम याद रखना है, तुमकुरेन कर्नाटका में ये लॉन्च किया गया था। तो सक्सेसफुली ये लॉन्च किया गया है किसके तहत, नो परमिशन ऑफ टेक ऑफ कंप्लेंट के तहत ये ड्रोन लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जिसके अंडर में आती है वो है हरदीप सिंह पुरी। कंस्टिट्यूएंसी की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश उनकी कंस्टिट्यूएंसी है। जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की बात करते हैं तो डायरेक्टर जनरल है अरुण कुमार, और न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ठीक है, IIT रुड़की डेवलप्स यूनिसेवियर डिसइंफेक्शन बॉक्स और स्टेरिलाइज पर्सनल बिलोंगिंग्स। ठीक है, तो यहां पर बात हो रही है जो IIT रुड़की है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, इन्होंने क्या बनाया है, डिसइंफेक्शन बॉक्स बनाया है जिसका नाम है यूनिसेवियर। ठीक है, ये क्या करता है, स्टेरिलाइज करता है वेरियस पर्सनल बिलोंगिंग्स टू मिनिमाइज द कोविड-19 ट्रांसमिशन। मतलब आपके जो भी आपके पर्सनल आपके जो सामान है, मोबाइल और जो भी कीज या फिर आपके पर्स या जो भी इस तरीके के बॉक्स हैं, इनको ये क्या करता है, एक तरीके से सैनिटाइज करने के लिए ये बॉक्स बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है किसके थ्रू बनाया गया है, बॉक्स का नाम याद रखना है यूनिसेवियर, और ये किसने बनाया है, IIT रुड़की ने डेवलप किया है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्पोर्ट्स की तरफ की न्यूज
की तरफ, तो आकाश बिकम्स इंडिया 66 ग्रैंड मास्टर। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है 23 वर्षीय जी आकाश, जो कि चेन्नई से हैं, चेन्नई तमिलनाडु से हैं। भारत की ये 66 ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, जो कि जिनकी रेटिंग अगर हम बात करें 2495 है। तो ये अभी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन काउंसिल की एक मीटिंग हुई थी, उसमें रिसेंटली इसे कंफर्म किया गया है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर जी आकाश की, तो इनके जो कोच हैं उनका नाम आपको याद रखना है कि यहाँ पर विश्वेश्वरन इनके जो नेशनल कोच है, ये आपको इनका याद रखना है, और इन्होंने 2012 में नेशनल टाइटल जीता था। ठीक है, बात करते हैं इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की, तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको याद रखना है लॉसियाने स्विट्जरलैंड में है, और जो इसके प्रेसिडेंट है वो आप नाम याद रखोगे डवरोविच अर्काडे। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अब हम आ जाते हैं बुक और ऑथर से रिलेटेड न्यूज पे। तो जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ऑथर्ड बुक टाइटल ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नाम याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके जो भी बैंक के एग्जाम से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक का नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, और जिसके ऑथर कौन है, उर्जित पटेल, जो कि हमारे पूर्व आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, तो मुझे आप लोगों को यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताना है कि उर्जित पटेल कौन से नंबर के हमारे आरबीआई गवर्नर थे, या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और अभी हमें पता है शशिकांत दास हमारे करंट आरबीआई गवर्नर है, तो उर्जित पटेल हमारे कौन से नंबर के गवर्नर थे, ये आप लोग मुझे जरूर बताओगे। ठीक है, और इस बुक को किसने पब्लिश किया है, तो बुक को पब्लिश किया है हार्पर कॉलिंस इंडिया ने यहाँ पर इस बुक को रिलीज किया है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इस बुक के बारे में बात करें, तो ये बुक में बताया गया है जितने भी एनपीएस होते हैं, एनपीए इश्यूज होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, उनका क्या इफेक्ट होता है इंडियन बैंकिंग सिस्टम पे, रिसेंट ईयर में क्या इफेक्ट हुआ है और उसके क्या कारण है। ठीक है, ये सारी चीजें इस बुक में डिफाइन की गई है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। गेटिंग कॉम्पिटिटिव ऑफ पार्टिशनर और प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया। ठीक है, यहाँ पर एक और बुक की बात कर रहे हैं जिसका नाम है गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया, जिसके ऑथर हैं आर.सी. भार्गव। ठीक है, जो कि चेयरमैन है किसके, मारुति सुजुकी ऑफ इंडस्ट्रियल इंडिया के चेयरमैन हैं। तो इन्होंने ये बुक यहाँ पर लिखी है, आर.सी. भार्गव की बुक है, नाम याद रखना है गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो बेसिकली जो भी इंडस्ट्री में जो भी पॉलिटिकल इश्यूज या गवर्नमेंट के जो भी इंपॉर्टेंट नेसेसिटीज होती हैं उनसे रिलेटेड इस बुक में बात बताई गई है। तो अगर हम आर.सी. भार्गव की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी में सेक्रेटरी रह चुके हैं। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरीज भी रह चुके हैं। और बात करते हैं ये चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे मारुति उद्योग के। ठीक है, 90 to 92 में, और ये मारुति सुजुकी और BHEL के भी क्या रह चुके हैं, ये डायरेक्टर रह चुके हैं। ठीक है, तो ये इतने सारी जगह पे इन लोग ये काम कर चुके हैं। तो इनका जो थॉट्स प्रोसेस है कि कैसे इंडस्ट्रीज को यहाँ पर रखना है, कैसे गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज है वो किस तरीके से यूज़ की जाती है, किस तरीके से वो हमारे इंडस्ट्री में यूज़ होती है, वो सारी चीज़ें इस बुक में बताई गई है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो कि है इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड। तो वर्ल्ड जूनोसिस डे कब ऑब्जर्व किया गया है, जुलाई 6 को ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, तो ये क्यों ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड जूनोसिस डे जुलाई, तो अवेयरनेस फैलाने के लिए, जूनोटिक डिसीजेस जो होती है पीपल में उनके बारे में यहाँ पर बताने के लिए, उसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे मनाया जाता है। जो कि हमारे सबसे इंपॉर्टेंट जो की बात करते हैं, ये डे किसकी याद में बनाया जाता है, जो फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे लुइस पास्चर, जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, जिन्होंने फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन बनाई थी किसकी, रेबिज की, जो कि रिलीज की थी जुलाई 6, 1885 में। ठीक है, तो इसलिए इस डे को हम क्या बनाते हैं, वर्ल्ड जूनोसिस डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, जिसका मेन एम क्या है, टू शो हाउ दिस डिसीज बी प्रिवेंटेड आफ्टर द टेकिंग प्रिकॉशनरी मेजर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट डे है वो कौन सा है, जीएसटी डे, जो कि हम मनाते हैं कब, 1 जुलाई को। तो हमारा जो नेशनल जीएसटी डे अगर मैं बोल सकता हूँ, या फिर गुड एंड सर्विसेज टैक्स डे, जिसकी 3rd एनिवर्सरी थी। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जुलाई 1, 2018 को यहाँ पर जीएसटी एक्ट यहाँ पर रिलीज किया गया था। ठीक है,
तो जीएसटी जो है हमारा, इसका मेनली जो रोल है, ठीक है, जो इसका मेन रोल है वो अभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीएसटी प्ले अ वाइटल रोल ब्रेक द बैरियर्स टू बिल्ड आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। तो आप लोगों को पता है अभी हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत हमारा कैंपेन चल रहा है, जिसके तहत हमने चाइना की चीजों को बॉयकॉट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जो चाइना से जितना भी हम इंपोर्ट कराते हैं हम लोग, जितना भी चीजें, ठीक है, उसको हम यहाँ पर बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। तो ये आत्मनिर्भर भारत जो मिशन बन रहा है उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या जीएसटी प्ले कर रहा है एक बहुत ही वाइटल रोल। और अगर हम इसके मोटो को फॉरवर्ड करें तो वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट हमारा इसका मोटो है, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ जीएसटी की, तो 1 जुलाई 2017 को, ठीक है, ये इफेक्ट में लाया गया था और एग्जैक्टली पार्लियामेंट में 29 मार्च को 2017 को लाया गया था। और जो एक्ट कब बना था, 1 जुलाई 2017 को। दैट्स वाई यहाँ पर क्या बनाया जाता है, जीएसटी डे सेलिब्रेट किया जाता है कब, 1 जुलाई को, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक। तो बेसिकली जीएसटी है क्या, ये एक रिप्लेसमेंट है किसका, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हुआ करते थे इससे पहले, एक्साइज ड्यूटी, वैट, ठीक है, और जो सर्विस टैक्सेस जो अदर्स होते थे उन सबके प्लेसेस पे ये एक सिंगल टैक्स हमारा लेके आया था, क्या, जीएसटी, ठीक है। चलिए मूव करते हैं, तो बात करते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की। तो जो इसका हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और जो करंट चेयरमैन है एम अजित कुमार इसके करंट चेयरमैन है। मूव करते हैं यहाँ पर आज की आखिरी न्यूज की तरफ और वो है स्टेट न्यूज। लद्दाख लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर ई लॉन्चेस मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आपको याद रखना है राधा कृष्णन माथुर जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है कहाँ के, लद्दाख के, इन्होंने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जिसको हम अगर शॉर्ट में पढ़े तो क्या दिखता है, ये मोदी, ठीक है। तो ये आपको फुल फॉर्म याद रखना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है। ये आपको फुल फॉर्म याद रखना है जो कि कहाँ लॉन्च किया गया है, लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है वहां पर लॉन्च किया गया है, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर थे हमारे ये 7 जुलाई के करंट अफेयर्स न्यूज़ेस गाइस। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो बिल्कुल लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर आप लोग देते जाइए ताकि मुझे पता चलता रहे आपका रिस्पांस। तो गाइस यहीं पर हम अलविदा लेंगे और इसी तरीके से अगर आपको डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस देखने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब स्टडी ऑनलाइन नीरज टाइम फॉर सक्सेस को, और बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग का सपोर्ट मुझे देते रहिए। तो आज के लिए यहीं पर अलविदा लेते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।